नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्तमान में मनरेगा योजना अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको 9 वर्ष या उससे अधिक की समयावधि हो चुकी है, ऐसे संविदा कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित पदों पर पोस्टिंग को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने अपने समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बीकानेर को पत्र लिखकर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कार्रवाई के संबंध में एक पत्र यहां पर जारी किया है। साथ ही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2023 का हवाला यहाँ पर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा विभाग में जिन संविदा कार्मिकों को जो कार्यरत संविदा कार्मिक हैं, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हों, पाठशाला सहायक हो, सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको 9 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखते हैं के संविदात्मक पदों को नियमित पदों में संपरिवर्तन करने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच कर संलग्न प्रपत्रों में समस्त सूचना W10.Excel एवं जो साइन PDF है में भरकर कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के संलग्न पत्र में अंकित प्रमाण पत्र, कार्मिक की अडॉप्शन आदेश की प्रमाणित प्रति, कार्मिक की प्रथम कार्यग्रहण की प्रमाणित प्रति सहित समस्त दस्तावेज फाइल 2 प्रतियों में प्राप्त करें एवं 1 प्रति कार्यालय हाजा में तत्काल प्रेषित करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कार्यालय जो शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है और वर्तमान में कार्यरत हैं, अडोप्टेड हैं संविदा सेवा नियम 2022 में, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारी चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, ऐसे समस्त कार्मिकों की दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच कर जो निर्धारित फॉर्मेट में सूचना चाहिए थी, इसी क्रम में निर्देशित किया है कि 2 फाइल यहाँ पर आप तैयार करवाएं जिसमें समस्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं संविदा कर्मचारी से रिलेटेड वो अटैच हो, चाहे वो इसे जो आदेश में जो प्रमाण पत्र हैं वो कार्मिक की अडॉप्शन की प्रमाणित प्रति, कार्मिक की प्रथम कार्यग्रहण की प्रमाणित प्रति और समस्त दस्तावेज जो है 2 प्रतियों में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है 1 प्रति जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को तत्काल प्रेषित करें ताकि जो सूचना है वो निदेशालय बीकानेर को भिजवाई जा सके। आप देख सकते हैं इन्होंने 4 फॉर्मेट यहाँ पर जारी किए हैं। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मई 2024 के डिजिटली साइनों के माध्यम से ये आदेश जारी किया है जिसमें कनिष्ठ शिक्षक का प्रपत्र ए जारी किया है, पाठशाला सहायक का प्रपत्र ब जारी किया है, सहायक शिक्षक का प्रपत्र श जारी किया है और शिक्षा सहायक की जो प्रपत्र सूचना है वो प्रपत्र द जारी यहाँ पर किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रपत्र ए की। कनिष्ठ शिक्षक की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है जिसमें क्रम संख्या, जिला TSP है या नॉन TSP है, ब्लॉक, संविदा कार्मिक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्ग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता, साथ ही कनिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यग्रहण दिनांक। और यहाँ पर जो कनिष्ठ शिक्षक है वो पैरा टीचर से बने हैं तो पैरा टीचर के पद पर कार्यग्रहण दिनांक और कार्य अनुभव पूर्ण वर्षों में कितना यहाँ पर हो चुका है, पूरी जो बायोडेटा है वो यहाँ पर मांगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 13 प्रकार के कॉलम में यहाँ पर जो सूचना है वो मांगी है जिसमें जिला, ब्लॉक, संविदा कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्ग, पदस्थापन स्थान, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता, कनिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यग्रहण दिनांक, पैरा टीचर के पद पर कार्यग्रहण दिनांक और कार्य अनुभव पूर्ण वर्षों में। इसी प्रकार से पाठशाला सहायक की जो सूचना है प्रपत्र ब में मांगी है जिसमें क्रम संख्या, जिला TSP है या नॉन TSP, ब्लॉक, संविदा कार्मिक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्ग, पदस्थापन स्थान, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता, कनिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यग्रहण दिनांक और पैरा टीचर के पद पर कार्यग्रहण दिनांक, कार्य अनुभव पूर्ण वर्षों में।
इसी प्रकार से सहायक शिक्षक की जो सूचना है प्रपत्र 6 में मांगी गई है, जिसमें क्रम संख्या जिला टीएसपी है या नॉन टीएसपी। इसी प्रकार से संविदा का ब्लॉक का नाम, संविदा कार्मिक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्ग, पदस्थापन स्थान, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता। इसी प्रकार से कनिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यग्रहण दिनांक, प्रथम कार्यग्रहण दिनांक और कार्य अनुभव पूर्ण वर्षों में। इसी प्रकार से जो शिक्षा सहायक की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। आप देख सकते हैं डीओ के डिजिटली साइनों से राजगाज रेफरेंस नंबर 7571-261 के माध्यम से साइन यहाँ पर किए हैं। तो दोस्तों, जिन जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष और वर्तमान में कार्यरत 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, ऐसे सभी संविदा कार्मिकों को के जो नियमित पद है उनका सर्जन यहाँ पर किया गया था। और इसी नियमित पदों के सर्जन को लेकर जो संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड जो सूचना है, करीब 12 कॉलम की जो सूचना है फॉर्मेट ए, ब, स और द में जो तत्काल रूप से मांगी गई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो सूचना है वो 2 फाइलों में तैयार करें, एक फाइल आप अपने पास रखें और एक फाइल तत्काल रूप से डीओ प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को भिजवाएं, ताकि जो सूचना है वो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाई जा सके। मैं बता दूं, केवल और केवल 9 वर्ष या उससे अधिक जो कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, ऐसे समस्त जो संविदा कर्मचारी, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारियों की जो डेटा है, जो दस्तावेज है वो तैयार करने हैं, जिसमें साथ ही जो एक्सेल सीट है डेवली10 फॉन्ट में और जो हस्ताक्षरित पीडीएफ है वो तत्काल रूप से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के संलग्न प्रपत्र में अंकित प्रमाण पत्र, कार्मिक के अडॉप्शन आदेश की प्रमाणित प्रति, कार्मिक के प्रथम कार्यग्रहण की प्रमाणित प्रति सहित समस्त दस्तावेजों की 2 फाइलें जो तैयार करनी है और 2 फाइलें आपको प्राप्त करनी है एवं एक प्रति कार्यालय हाजा को तत्काल रूप से प्रेषित करें। आप देख सकते हैं फॉर्मेट ए, बी, सी और डी जारी किया है, जिसमें फॉर्मेट ए में कनिष्ठ शिक्षक की जो सूचना 12 कॉलम में मांगी गई है। फॉर्मेट बी में पाठशाला सहायक की जो सूचना 12 कॉलम में मांगी गई है। इसी प्रकार से फॉर्मेट सी में सहायक शिक्षक की जो सूचना है वो 12 कॉलम में मांगी गई है और फॉर्मेट डी में शिक्षा सहायक की जो सूचना है वो 12 कॉलम में यहाँ पर मांगी गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के संबंध में जिन जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, ऐसे शिक्षा विभाग के समस्त संविदा कर्मचारियों का एक्सेल सीट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जो डेटा है वो 2 फाइलों में तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं और एक फाइल तत्काल रूप से डीओ बीकानेर को भिजवाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि जो सूचना है तत्काल रूप से जो कंसोलिडेट करके निदेशालय बीकानेर को भिजवाई जा सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।